प्रार्थना करने से ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी सुन लेते हैं, बल्कि प्रार्थना करने से होता ये है कि हम ईश्वर के करीब हो जाते हैं, और जब हम ईश्वर के हो जाते हैं तो ईश्वर हमें कभी हारने नहीं देते। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति मार्गदर्शन में। मैं सोनी राजेश आपका स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि और भगवान महादेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज एक बार फिर से मैं वृंदावन के एक अद्भुत किस्से को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। काफी सालों पहले वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम करोड़ीमल था। नाम करोड़ीमल था, पर वो सेठ जी थे बड़े कंजूस। सेठ भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। चाहते तो थे भगवान की सेवा करना, पर उन्हें पता था कि भगवान की सेवा में तो पैसे खर्च होंगे, भगवान को भोग लगेगा, भगवान के वस्त्र, धूप बत्ती, इन सब में तो पैसे लगेंगे। वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। इसका उपाय जानने के लिए करोड़ीमल सेठ एक संत के पास गए और बोले, महाराज जी, मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना तो चाहता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी चाहता हूँ कि उस सेवा में मेरा एक भी रुपया खर्च ना हो। कोई उपाय बताइए। संत महाराज समझ गए कि ये सेठ बहुत कंजूस है, कोई तो उपाय बताना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, आप भगवान की मानसिक सेवा करो। मन ही मन सोचो कि तुम्हारे घर में एक लड्डू गोपाल हैं, उनकी सेवा करो, उन्हें नहलाओ, उन्हें वस्त्र धारण कराओ, तरह तरह के भोग लगाओ। बस ये सब चीज़ तुम मानसिक करना, इससे तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बस तुम्हें मन में सोचना है कि तुम्हारे पास लड्डू गोपाल हैं और तुम उनकी सेवा कर रहे हो। सेठ जी उस उपाय को जानकर बड़े प्रसन्न हुए। सेठ ने अगले ही दिन से ये मानसिक सेवा शुरू कर दी। वो हर दिन सवेरे उठते और आंखें बंद करके सोचते कि आज मेरे लड्डू गोपाल ये वस्त्र पहनना चाहते हैं, आज उन्हें ये भोग खाना है, आज वो ऐसा श्रृंगार चाहते हैं, और बस वो इसमें ही खोकर रह जाते। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। ये सब कुछ मानसिक चल रहा था, क्योंकि मानसिक था तो सेठ जी के पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। तो सेठ जी रोज अपने लड्डू गोपाल को महंगे महंगे वस्त्र पहनाते, आभूषण धारण करवाते, तरह तरह के भोग लगाते। नियम पूर्वक ये सब चल रहा था। एक दिन सेठ जी अपने लड्डू गोपाल को मानसिक दूध का भोग लगा रहे थे और उनसे गलती से दूध में 2 चम्मच चीनी गिर गई। सोचिए, वो दूध का भोग मानसिक था, फिर भी वो कंजूस सेठ जी 2 चम्मच चीनी को लेकर टेंशन में आ गए। सोचने लगे, अरे 2 चम्मच चीनी गिर गई। कंजूस करोड़ीमल सेठ मानसिक सेवा में भी कंजूसी करते हुए दूध के गिलास में से 1 चम्मच चीनी वापस निकालने लगे। तभी अचानक लड्डू गोपाल ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक झटके से सेठ जी की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि ईश्वर उनके सामने खड़े हैं। मुस्कुरा कर कह रहे हैं, आज चीनी मत निकाल, आज ज़्यादा मीठा पीने का मन था, इसीलिए तो 2 चम्मच डलवाई थी, निकाल क्यों रहे हो? क्या मानसिक सेवा में भी कंजूसी करोगे? सेठ करोड़ीमल तो अपना होश ही खो बैठे। उन्होंने तो कभी सोचा भी ना था कि माधव इस तरह से दर्शन देंगे। सेठ बोले, प्रभु, मैं तो आपकी मानसिक सेवा करता था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे दर्शन देंगे। भगवान बोले कि तू मेरी मानसिक सेवा बड़े मन से करता था, इतने मन और नियम से कोई भी मेरी सेवा करेगा तो मैं जरूर आऊँगा। इस दुनिया में कई लोग सालों साल मेरी सेवा करते हैं, मुझे भोग लगाते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं, पर मन से मेरी सेवा नहीं करते, इसलिए मैं हर एक को दर्शन नहीं देता। लेकिन जो मेरी मन से सेवा करेगा वो एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए या 1 क्षण के लिए ही क्यों ना हो, मैं उसके पास तुरंत आऊँगा। तूने हमारी मानसिक सेवा बड़े मन से की है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे। सेठ जी भाव विभोर होकर रोने लगे। बोले, प्रभु, मैं किस चीज़ में कंजूसी कर रहा था? सब कुछ आप ही का तो है। हे प्रभु, आप जैसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं पैसे बचाने के लिए आपकी मानसिक सेवा कर रहा था और आप उसमें भी प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देने आ गए। मुझे क्षमा करें प्रभु। प्रभु मुस्कुराते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेठ करोड़ीमल ने अपना सारा धन दान में दे दिया
और अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि तुम भले ही एक पल के लिए ही मेरी प्रार्थना करो, लेकिन वो पूरे मन से करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम मेरे करीब आते हो। इसीलिए हमें भगवान के सामने थोड़ी देर ही सही पर जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि वो पल बहुत अमूल्य होते हैं। हमारी प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। उस समय हम साक्षात अपने परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं। वो समय सिर्फ हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच का है। इसलिए उस वक्त और कुछ भी ना सोचें, सिर्फ अपने ईश्वर से बातें करें। यकीन मानिए, जिस दिन से आप ऐसा करने लगेंगे, आप जीवन में कभी हारेंगे नहीं। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, ईश्वर हर पल आपके साथ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे।